सुप्रभात कलीसिया, ये मौका मिला कि हम परमेश्वर की मेज के चारों तरफ बैठ पाएं, इस प्रकार एकत्रित हो पाएं। Um, we what a moment for us to dwell on the topic of self-examination. और कितना ही सुंदर एक मौका कि हम लोग अपने बारे में कैसे हम विश्लेषण करते हैं, अपने आप को कैसे जांचते हैं, उस पर हम लोग को कुछ बातों को सीखने का मौका मिल रहा है। Because on every Sunday when we participate over the table, self-reflection is something which keeps coming back to us. और हम लोग जब भी मेज की तरफ चारों तरफ हम लोग बैठते हैं, हम उससे भागीदार होते हैं, अपने बारे में सोचने में, अपने बारे में जांचने में हमको मौका मिलता है, और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। So one thing which I want to bring to you this morning is the rhythm of self-examination. और इसलिए आज सुबह जो है मैं आपके सामने ये वक्तव्य किस प्रकार रखता हूँ, इस संदेश को इस प्रकार रखता हूँ, उसका शीर्षक ये है कि खुद को जांचने का जो लय है। We as human beings are or have the ability to reflect on ourselves, our thoughts and our actions. और हम मनुष्य जो हैं, हमारे पास मौका मिलता है, ये सौभाग्य भी मिलता है कि हम अपने बारे में सोचें, हम अपने जीवन को खास तौर से जांच पाएं। So unlike animals, we can reflect on why we did what we did. और जैसे जानवर होते हैं, उनके पास तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक संभव है उनको कि वो बैठकर सोच पाएं कि ऐसा मैंने क्यों किया। मगर मनुष्य जो है उसके पास ये मौका होता है कि वो सोचे कि मैंने जो किया वो क्यों किया। This gift is given to us so that we may truly know who we are and consider the ways we have gone or taken and return if we need to return. और हमको ये एक उपहार के रूप में माना चाहिए कि हमको ये उपहार में दिया गया है कि हम अपने बारे में जांच सके, परीक्षण कर पाएं, जहां पर हम अपने आप को जांचें, समझें कि हमने क्यों एक चीज किया। एक रास्ते में गए तो क्यों मैं वहां गया हूं, कुछ मैंने किया तो मैंने क्यों ये किया है। So to say that we know God, और अगर हम कहते हैं कि या कहने के लिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं, we are saying we know ourselves because knowing God entails the whole of our being to be in a relationship with. और हम उसका मतलब है कि हम अपने आप को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए हम अपने आप को पूर्ण रीति से इस्तेमाल करते हैं। Now, when you hope you heard and read the scripture portion while it was being read publicly. और जब वचन पढ़ा गया तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने सबने ध्यान दिया होगा, अपने बाइबलों में पढ़ा होगा। And some parts of it would have confused you for sure. और इसमें से कोई कुछ भाग है जिसको आप पढ़कर आपको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब Now, है। this was one of the last sermons that I was getting ready, so I didn't have ample time to go very deep in terms of grammar, structure and words, but for the little thing that I have done, I plead to give me your fair hearing and good attention this morning. क्योंकि आखिरी का संदेश था इस ऑफसाइट के लिए, मेरे पास बहुत सारा समय नहीं था कि मैं मूल शब्दों में जा पाऊँ, उसके इतिहास में, पृष्ठभूमियों में देख पाऊँ इसके मतलब को। मगर आज सुबह मैं एक चीज़ आप सबसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ध्यान से सुने, मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुन पाएं। So Romans 7:21 to 25, three things that I would like to bring to your notice this morning. और तीन चीज़ों को आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। Search inward. और पहला है कि अपने अंदरूनी रूप में अपने आप को परीक्षण करो। See the shackle. और दूसरा, जो आपको जकड़ रखा है उसको देखो। And third, it in your notebook says preach the word. I just want to change it to restore your heart with the gospel. और उसके बाद तीसरा ये है कि अपनी कहानी को सुसमाचार के द्वारा बदलो। So let's look at point 1, search inward. और पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप देखें कि हम अपने आप के अंदर छानबीन करें। So what is Paul saying in verses 21 and 22? 21वीं और 22वीं आयत में पौलुस क्या कह रहा है? So I find then the principle that evil is present in me and the one who wants to do good, for I joyfully agree with the law of the Lord in the inner person. 21वीं आयत को कोई पढ़ दें? 21-22. इस प्रकार मैं ये अवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की अवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो
Bus. Okay, thank you. Paul uses the word law in verses 21, 22, the law of God. 21वीं और 22वीं आयत में पौलुस जो है यहाँ पर व्यवस्था का इस्तेमाल करता है, Or he uses the word principle. So I then find a principle. और यहाँ पर अगर आप वाक्य देखें तो वही हिंदी में उसको व्यवस्था के रूप में ही लिखा गया In है। other words, he finds a governing reality to his life. और यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक ऐसी सच्चाई को पाता है जो उसके ऊपर उसको उस पर राज करती है। He's observing a pattern in his Christian life. वो अपने मसीह जीवन में एक जीने का तरीका को देखता And है। what is the pattern that he sees? वो किस प्रकार का तरीकों को देखता है He जीने sees का? the pattern where the more eagerly he wants to do good, the more evil he faces from within himself, not outside him. जब पौलुस अपनी स्वयं परीक्षण कर रहा है तो उसको ये समझ में आता है अपने जीवन को देखे कि वो अच्छा करना चाहता तो है परंतु कर नहीं पाता। Christian life is lived in that tension. और प्रिय चीजों, मसीह जीवन इसी तनाव में हम जीते हैं। But most of us are unaware or willfully do not want to come to terms with that tension. और हम लोग इस तनाव जो है, हम में से कई हैं जो इसको समझना नहीं चाहते हैं, इसमें समय नहीं लगाना चाहते We हैं। want to believe that we are believers in Christ Jesus, therefore we are clean. और हम इस बात को मानना चाहते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और इसलिए हम लोग पाक और शुद्ध हैं। That there is no such battles in our heart. और इसलिए और हमारे हृदयों में किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, जंग नहीं चल रहा You है। know, the number of time I've heard people say to me that, oh, I have nothing wrong. Everything is wrong with the other person. और मैंने आपको पता है कितने बार लोगों ने मुझसे ये आकर बोला है, किसी भी कोई समस्या होती है तो लोग मुझसे यही बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, जिस दूसरा जो व्यक्ति है उसमें सारी गलती है। Every galti, every error, every folly is on another person. It's outside me, nothing inside me. I have no such galtiyan. आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसके लिए दूसरे के लिए कहते हो कि इसके कारण हो रहा है, इसकी गलती है, इसके कारण ये सब हो रहा है। But I don't know if you have felt this experience that Paul is feeling when he's trying to do something good. Evil seems to come from within and not within us and inside us. और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को ये पौलुस की तरीके का जो अनुभव हमने करा है, जहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, मैं अच्छा करना चाहता हूँ परंतु बुराई मेरे पास आ जाती है, मेरा भीतरी मनुष्य मुझे अच्छा करने को नहीं देता है। So Paul says, I find. Look at that word. Underline the word. Circle the word. Find. यहाँ पर लिखा है कि मैं पाता हूँ। The Greek word find means to discover by searching. और यहाँ पर जो शब्द पाता जो हूँ उसका मतलब ये है कि आप कोई चीज को पाते हैं मगर उसको पाने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है। Inquiry. He's making an inquiry. यहाँ पर वो इस बात को सवालों के द्वारा बिल्कुल अंदर जाकर ये चीजें देख रहा He's है। finding something, a reality about his own life through a life experience. He's looking at it. और यहाँ पर वो जांच कर रहा है, वो अपने जीवन के अनुभव को जांच कर इस बात को हमारे सामने रखता है। This is a deliberate action. He's not stumbling over something. यहाँ पर दिए प्रिय चीजों, पाता हूं जो शब्द है उस पर ध्यान हमारा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस जो है यहाँ पर अपने आप कि यहाँ किसी ने मुझे बोल दिया, नहीं, इसको लिखने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपनी जीवन की जांच बहुत ध्यान से करना पड़ा। That is through thorough, careful examination, to learn his heart through thorough, careful examination. यहाँ पर उसने अपने दिल को समझने के लिए उसने बहुत तरीके से अपने दिल को जांचा है। प्रिय चीजों, उसने अपनी परीक्षण को बहुत ध्यान से उसने किया It's है। a deep seek, not the AI tool. यहाँ पर गहरे रीति से उसने अपने दिल को जानने की कोशिश करी It's है। a deep seeking into the innermost workings of my heart and your heart. यहाँ पर हमारे और हमारे हृदयों को ध्यान से जानने की चेष्टा, जहां पर आप अपने दिल के खोजी बनते हो, Where no tool can reach, only God's word. प्रिय चीजों, अपने आपके दिल की अंदरूनी में कोई और चीज नहीं पहुंच सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है। The grammar is interesting. I find is in the present active indicative, which means it's an ongoing process. It's not a one-time event. It's not just discovered one truth about himself and said, oh, I am all set. I know about
यहां पर जब पौलुस कहता है 21वीं आयत में कि इस प्रकार व्यवस्था पाता हूं, तो ऐसा नहीं कि वो एक बार उसने ये कार्य किया और उसने छोड़ दिया। पौलुस ये इस कार्य को क्या कर रहा है, बार बार अपने जीवन में जांच रहा है, परीक्षण कर रहा है, जिससे कि उसको अपने दिल की सच्चाई समझ में आ जाए। He keeps on discovering this truth again and again as he walks with God and reads His Word and meditates on His words and resulting in prayer. That's what is happening. यहां पर Meditation of both reading and praying leads to a deeper seeking of one's heart. प्रिय चीजों, यहां पर पौलुस वचन पढ़कर, मनन कर कर, प्रार्थना कर कर, जिन दिल के उन कोनों में जहां कोई नहीं पहुंच सकता है, वहां पर वचन, परमेश्वर का जब वचन पहुंचता है, तब उसको समझ में आता है कि उसकी दिल में गलती क्या है। वो करना कुछ चाहता है मगर कर कुछ जाता है। The fact of the matter is, we sometimes think we know what we're doing, but the point is, we do not know. Because we have never searched our hearts. We have never known the inner workings of our heart. We think we know, but the fact is, we do not know. प्रिय चीजों, हम लोग कई बार इस बात को कर जाते हैं, बोल जाते हैं कि मैं ये करता हूं, मुझे ये करना है, मगर उसके लिए हम अपने दिल को नहीं जांचते हैं। हमें लगता है कि हमें पता है कि हमें सही क्या है, हम लोग कहते हैं कि मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है या सही क्या है, परंतु प्रिय अजीजों, जब तक आप अपने दिल को नहीं जानेंगे, आप दिल को नहीं पहचानेंगे, आप अपने लिए कैसे कुछ सही कर सकते हैं, कैसे कोई सही निर्णय ले सकते हैं। This is the rhythm of spiritual discovery. यहां पर अपने आप को जानने का लय को रूप में देखते हैं। And this is the rhythm of awareness that grows with each time he's looking to obey and looking to seek within himself. और यहां पर वो अपने आप को जानता है और अपने आप का हर बार वो अपने आप को क्या कर रहा है, ध्यान से जांच रहा है, देख रहा है, अपने दिल के अंदरूनी को देख रहा है। Every time he's desiring to do good, he finds the reality of sin being near, sin being present, still resisting. That's what he's finding. प्रिय चीजों, यहां पर पौलुस ढूंढकर क्या हमारे सामने क्या पेश करता, अपने बारे में क्या पेश करता है कि मैं चाहता तो हूं अच्छा करूं, परंतु दिल में जो पाप है, पाप के कारण मैं जो अच्छा करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। So what are we doing? We are not doing a one-time insight into our heart. It's not a one-time MRI scan. It's a scan of your inner eyes into the inner workings of your heart through the light of God's Word. प्रिय चीजों, यहां पर आप एक बार अपने दिल की परीक्षण करके आप कहते हैं कि हाँ मैंने अपने दिल को बड़े अच्छी तरह से जान लिया है। प्रिय चीजों, हम ये नहीं कर सकते हैं, एक बार का एमआरआई नहीं है ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा कार्य है जो आपको निरंतर करते रहना है, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर, मनन कर कर, प्रार्थना कर कर आप अपने दिल का परीक्षण कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि आपके दिल में कौन सी चीज कैसी चल रही है, पाप कितना फंसा हुआ है, आपका दिल कितना फंसा हुआ है। And this is what we do not want to do. मगर ये जो कार्य है अपने दिल को का परीक्षण करना, वो हम नहीं करना चाहते हैं। We will examine everybody else. हम लोग को दूसरों के दिल में क्या चल रहा है उनकी परीक्षण करना बहुत अच्छा But लगता when है, it comes to you and me, मगर जब हम अपने बारे में सोचते हैं, we run. We do. हम लोग भागते हैं वहां से। हम अपने दिल को जांचना बिल्कुल नहीं पसंद करते Let me हैं। say this, unless there is a deep search within us, we will not grow as a Christian. And believe me, we will become unsure of the confession of the faith that we have proclaimed. प्रिय चीजों, जब तक मैं इस बात को स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर के वचन से अपना दिल का परीक्षण जांच नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बारे में जो अपनी सच्चाई जो है उसको नहीं जान पाएंगे। और उसके कारण क्या होगा, जिस विश्वास को आप अंगीकार करते हैं उस विश्वास पर आप शक करने लगेंगे। So searching inward, deep seeking inward is a cardinal rhythm of a Christian life, and every Christian seated here this morning प्रिय चीजों में needs to adopt it. प्रिय चीजों में स्पष्ट शब्द से फिर बोलना चाहता हूं,
हर व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है, हर व्यक्ति जो अपने आप को सुसमाचार का सेवक और उसको विश्वासी मानता है, उसके दिल में एक चीज जो होनी है वो ये कि वो रोज लगातार शाश्वत रूप से अपनी दिल का परीक्षण करता है, अपनी दिल का जांच करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Don't come and tell me that is wrong with him and this is wrong with them and that is wrong with my colleagues in school. If you have to tell anybody what is wrong, tell what is wrong with your heart. प्रिय चीजों, आकर मुझसे मत बोलिए देखिए वो कितना मेरे साथ गलत करता है, वो कितना गलत आदमी है, वो कितने गंदी तरीके से बात करता है, मेरे स्कूल में देखो कैसे हो रहा है। प्रिय चीजों, समय आ चुका है जब आप अपने बारे में जैसे पौलुस लिखता है वैसे बोल पाए कि मेरी गलती है, मैं अपने दिल को साफ तरीके से जानता हूं या जानती हूं। I see a growing trend these days. मैं एक चीज को देख रहा हूं जो बहुत हो रहा है मेरे I आसपास। see doubts keep creeping in the hearts of professing baptized Christians. और मैं देखता हूं कि आज के तारीख में अपने आप को जो विश्वासी बोलते हैं उनके दिल में विश्वास को लेकर शंका उत्पन्न होती You है। know why? आपको पता है प्रिय चीजों क्यों होती है? Because you are unable to make sense of what is happening in the inner workings of your heart. आप इसलिए शंका में हैं क्योंकि आप अपने दिल में जो हो रहा है उसको आप समझने में विफल या आप समझना नहीं चाहते It is हैं। not because there is lack of evidence. ऐसा नहीं कि चीजें हो रही हैं और प्रमाण नहीं है, It's not because you are not aware of a reality that God is. और आपको ये ऐसा भी नहीं कि आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर एक सच्चाई है। But the incongruence of this inward, inside working of your heart causes you to doubt these realities. परंतु आपके दिल में जो गड़बड़ियां चल रही हैं, जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं और उसको आप छूना नहीं चाहते हैं, उसको आप संबोधित नहीं करना चाहते हैं, और ये गड़बड़ियां, ये संभ्रमता बढ़ते बढ़ते क्या उत्पन्न करती है? आपके और हमारे दिल में हमारे विश्वास को लेकर शंका उत्पन्न करती You है। see, it is Paul's audacity here to say that I am struggling, guys. देखिए पौलुस जो है, अपोस्तल है, वो ढाढ़स के साथ बोल रहा है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं भाई लोग, पाप से मैं संघर्ष कर रहा हूं। What is Paul saying? Paul reasons with us saying that self-knowledge leads to God knowledge. यहां पर पौलुस हमें क्या कहता है? जब तक आप अपने बारे में सही तरीके से परमेश्वर के वचन से नहीं समझेंगे तब तक आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। Self-examination invites us to become aware not only of our thoughts and actions but of our deepest affections of our heart. हम लोग यहाँ पर जब अपने दिल को समझना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ ना ही दिल की गड़बड़ियों को, संभ्रमताओं को, दिल के असमंजसों को ही नहीं समझते हैं, परंतु उससे बहुत महत्वपूर्ण चीज को हम समझते हैं। वो क्या है कि मेरा दिल सच में क्या चाहता है, मेरे दिल को किस चीज से मोहब्बत है। Quite, what are those forces shaping our loves? What are the forces shaping our fears? What are the forces shaping our desires? Sometimes all of this is so blurry and murky, we do not know what love is, what fear is, and what anxiety is, what desire is. और हम लोग आज की तारीख में क्योंकि हम अपने दिल को का परीक्षण नहीं करते हैं, जांचते नहीं हैं, तो ये दिल में ये जो अलग अलग भाव हैं वो जो हमारे चेष्टाओं को उत्पन्न करती हैं, हमारी लालसाओं को उत्पन्न करती हैं, हमारी सोच को जो ढालती हैं, वो सारी चीजों को हम देखते नहीं हैं। और इसलिए क्या होता है? हम लोग भय में जीते हैं, हम लोग ईर्ष्या में जीते हैं, हम लोग गुस्सा होके क्रोध में जीते हैं, और इन सारी चीज, और हम लोग बेचैनी में अपने जीवन को जीते हैं, और इन सब को, इन सारे भावों को हम समझ नहीं पाते हैं। So what is coming from within, as we looked at the heart story, that constancy of flow is shaping how we are behaving, responding, reacting to particular situations, ongoing situations. प्रिय चीजों, आपका दिल जिस प्रकार है वही निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। आपका दिल आपके गति को निर्धारित करता है। To know God truly, as Edwards taught, he says,
we must pay attention to these inward movements, to how our heart leans, resists, or responds to His word, His presence, and how do we respond to the counsel or difference of perspective. These are things that we are looking for. यहां पर एडवर्ड इस बात को सिखाते हुए, दिल के बारे में सिखाते हुए कहता है, ये जरूरी है कि हम अपने दिल की अंदरूनी बातों को बड़े ध्यान से सीखें कि मेरा दिल किस तरफ झुका हुआ है, मेरा दिल किन चीजों के लिए कैसे प्रतिक्रिया करता है, मेरा दिल परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या प्रतिक्रिया देता है, और दूसरा, जब मुझे कोई समझाता है तो मैं उसके लिए कैसे प्रतिक्रिया करता हूं या करती हूं, या तीसरा, जब मुझे कोई एक जो मेरे बात को जब कोई मानता नहीं है तो मेरी प्रतिक्रिया कैसी होती है। प्रिय चीजों, एडवर्ड कहता है, जब तक आप अपने दिल को नहीं जानेंगे आप इन सब चीजों को नहीं जान सकते हैं। So what is Paul doing? यहां पर पौलुस क्या कर रहा है? Deep seeking beneath the surface of his heart. प्रिय चीजों, वो ऊपरी नहीं, वो अपने दिल को कुरेद के परत हटा कर अपने दिल की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। Paul is going beneath the appearance of spirituality. यहां पर पौलुस जो है, जो दिखने में सबको बड़ा अपोस्तल, बहुत बड़ा एक विश्वासी जो लगता है, उससे वो सब छोड़कर दिल की गहराई में जो सच्चाई है उसको ढूंढने निकल जाता We है। often spend time analyzing why someone else is doing what they are doing or behaving in a certain manner, but today, from this passage, Paul invites us to look inward and examine your life with the lens of scrutiny, with the power of God's word. प्रिय चीजों, हम लोग अपने जीवन के बहुत ज्यादा समय, या मैं कहूं पूर्ण समय, हम लोग दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर लगा देते हैं, उस पर व्यतीत कर देते हैं। वो कैसा बात करता है, वो कैसे खड़ा रहता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसे बात कैसे चलता है, इन सारी चीजों में प्रिय चीजों हमने अपना जीवन लगा दिया है। मगर मैं आज सीबीएफ द्वारका को आमंत्रित करता हूं, इन पौलुस के इन वचन से, जो परमेश्वर का वचन है, वो जो हमें कहता है, ये सब छोड़ो, इसको बंद करो और अपने दिल को जांचने की शुरुआत करो। John Calvin captured this so well. He says, man never achieves a clear knowledge of himself unless he has first looked upon the face of the Lord and then descends. Look at the words used. Then descends from contemplating him to scrutinizing himself. यहां पर जॉन कैल्विन कहता है, मनुष्य को अपने बारे में स्पष्ट ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वो पहले परमेश्वर के चेहरे को या परमेश्वर को वो जान ना ले, फिर उसके चिंतन से अपने आप को जांच कर पाए। To know God truly, we must be willing to descend in our hearts into the inner workings of our heart. And that is the problem today. I'm not joking. We neither have the time nor the attention or the scope of descending deep into our hearts. We're scared to go into our hearts. That's the reality. प्रिय चीजों, यहाँ पर इन जैसे कैल्विन कहता है और एडवर्ड कहता है, और वचन जो हमें सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है? अगर आप परमेश्वर को सचमुच जानना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें यह है कि आप अपने दिल को सच में जांचें, अपने दिल को ध्यान से देखें। जब तक आप अपने दिल को नहीं देखेंगे, आप अपने दिल में उतरेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर को जानने में विफल रहेंगे। और आज ये हमारी समस्या है, हम इसको करना नहीं चाहते हैं, हम डरते हैं अपने दिल को जानने से, और उसी प्रकार हम अपने जीवन को जीते हैं। Therefore, I will request you, your rhythm of meditation, meditating God's word and praying must lead to result in deep consideration, deep finding, deep seeking about the inner workings of your heart. और प्रिय चीजों, जो हमने बाकी लय सीखा, हमने वचन पढ़ने का लय सीखा जो मनन को उत्पन्न करता है, मनन प्रार्थना को उत्पन्न करता है, और ये सारे लय मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? स्वयं परीक्षण का
लय को उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि आप अपने दिल की सच्चाई को परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचना शुरू करते हैं। So, what happens? The deeper your meditation, the rhythm of your meditation is, the deeper you descend into your heart and you will know who you are. और प्रियजियों, सच्चाई ये है, जितना तेज और जितना 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 आवाजदायक आपका मनन का लय है, उतना ही उस पे आधारित होता है कि आप अपने दिल को कैसे जांच पाते If हैं। you don't know who you are so well, अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, and do not know what your heart's inner workings और are, आप ये नहीं जानते हैं कि आपके दिल की अंदरूनी चीजें क्या हैं, how can you and I be so sure about someone else's heart? तो फिर इसी तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप दूसरों के हृदय के बारे में कैसे जान पाते You are हैं। not willing to take guarantee for your heart. आप अपने दिल की गारंटी नहीं ले पाते हैं, Then how can you and I take guarantee for anyone's heart? आप दूसरे की दिल की गारंटी कैसे ले लेते हैं। Edwards writes, we ought diligently to consider why it is that we pray, read, hear and sing psalms, whether out of love for reputation, fear of disgrace, or merely from habit, custom, or whether we do it out of the love for God and godliness. यहाँ पर जॉनथन एडवर्ड्स फिर से लिखता है, हमें इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, भजन क्यों पढ़ते हैं, सुनते और गाते हैं, चाहे प्रतिष्ठा के प्रेम और अपमान के भय से, या केवल आदत और रीति रिवाज के कारण, या फिर हम ऐसे परमेश्वर और भक्ति के प्रेम के कारण ये सारी चीजें करते हैं। So to know, to examine your heart will draw you closer to who God is. प्रिय चीजों, जब आप अपने दिल को जितना जांचेंगे, जितना परखेंगे, उतना आप परमेश्वर को जानेंगे। That is when you start noticing what is pulling you, what is drawing you, what is stirring you up, what is that you are longing for. Unless you examine, unless you know your heart in light of God's word, you do not know what you long for. You do not even know what you need. प्रिय चीजों, जब तक आप परमेश्वर के वचन से अपने दिल को नहीं जांचेंगे, आप ये भी नहीं बोल पाते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपकी चेष्टा क्या है, लालसा क्या है, इच्छाएं क्या है, इसको भी आप शब्दों में पिरो नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके दिल में स्पष्टता को उत्पन्न करता है, जिससे कि आप अपने दिल को साफ तरीके से जान And पाते it is हैं। not always identifying sin, it is identifying what is helping you to move towards who God is, what is causing that, what is that part of your heart which longs for God so that you can cultivate it, nourish it, nurture it and be closely drawn to who God is. प्रिय चीजों, और ये बात भी समझिए कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने दिल में पाप को जांचने के लिए पाप के बारे में दिल को जांच रहे हैं। एक बहुत छोटा टुकड़ा है हमारे दिल में प्रिय चीजों, जो शायद परमेश्वर की वचन को पढ़ने की इच्छा रखता है, जानना चाहता है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को और ध्यान से जानना चाहता है। प्रिय चीजों, जब तक आप अपने दिल को नहीं जानेंगे, आप इस छोटे से भाग को कैसे पहचानेंगे, इसका पोषण आप कैसे करेंगे। God has made you. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने आपको बनाया है, Therefore, you have some bit of longing somewhere for God. आपके दिल में वो छोटा कहीं एक भाग है जो शायद परमेश्वर को जानना चाहता है, But we have never searched our heart. मगर हमने कहाँ अपने दिल को ढूंढा We है, are busy. कहाँ दिल को जांचा We है। are occupied people. हम लोग बड़े व्यस्त लोग हैं। You know, we are occupied not just in terms of we being occupied with work, but we are occupied. We are being invaded and occupied. Like we call it Pakistan occupied Kashmir. That's how we have been occupied. और यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, हम लोग जब भी अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपाइड है, उसका मतलब यह होता है कि हम लोग बहुत समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। मगर ऑक्यूपाइड का अगर आप ध्यान से और देखेंगे तो उसका ये मतलब है कि आपके ऊपर क्या हो गया है, कब्जा हो गया है ऑक्यूपाइड टेरिटरी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना, पाकिस्तान उसी प्रकार आपके और हमारे दिल पर कब्जा हो गया है, और इस कारण हमारे पास समय नहीं है, हम पूर्णतः उस कब्जे में जीवन को बिताते हैं। In this intimate relationship through the gospel, we are invited to bare our hearts before Him. And I want you to turn with me to Psalm 139 verse 23. आप मेरे साथ भजन संहिता 139, Psalmist says,
और उसकी 23वीं आयत, Psalmist invites God. यहां पर भजनकार किसको निवेदन दे रहा है? सबने वचन खोल लिया, बाइबल खोल लिया? हाँ, यहां भजनकार किसको बुला रहा है? परमेश्वर को आमंत्रित कर रहा है। क्या करने के लिए? उसके क्या जांचने के लिए? उसके मन को, उसके दिल को जांचने के Oh लिए। God, my heart, know my heart, try me, know my thoughts. वो कहते हैं, मेरे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मेरे मन को, मेरे दिल को तू पहचान ले। I don't know my heart. That's what it is. In other words, that's what he's saying. यहां पर दाऊद If he knew his heart, why would he ask God to search his heart? यहां पर दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस दिल को समझ नहीं पाता हूं, मैं नहीं जानता हूं मेरा दिल क्या करना चाहता है, तो तू आकर मेरे दिल को जांच, तू मेरे दिल को जांच कर बता। Why does this matter? ये जरूरी क्यों है प्रिय जी? Because we, through self-examination, recognize our weakness and vulnerabilities. ये क्यों जरूरी है? मतलब ये बोले तो क्या, अब स्वयं को जांचना क्यों जरूरी है? जब आप स्वयं को जांचते हैं प्रिय जीजों, तब आप अपनी कमजोरियों को बेहतर समझते हैं। And that is when gospel becomes alive. और जब आप अपनी कमजोरी को बेहतर समझते हैं, तब सुसमाचार आपके जीवन में जीवित होता So है। if you're going to say that person did that and that person is wrong and this person is wrong, gospel is dead for your heart. प्रिय चीजों, अगर आप यही बोलते रहेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये गलती करी, वो ऐसा बोलता है, तो सुसमाचार आपके और हमारे दिलों में मरा पड़ा हुआ है। Self-examination helps us see which sin is taking small roots in our heart. जब हम लोग अपने आप को स्वयं जांचते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम क्या समझ पाते हैं कि मेरे दिल में वो जो छोटे छोटे पाप जो अब बढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? Self-examination leads to confession of our sins, leads to repentance and a renewed sense of awe for the gospel of assurance. और स्वयं का जांचना, स्वयं परीक्षण जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप स्वयं को जांचते हैं, तब आप पश्चाताप करते हैं पाप से, आप प्रायश्चित करते हैं, और आपके अंदर उस सुसमाचार को लेकर एक नई आश्वासन आपके जीवन में उत्पन्न होता है। I want you to turn to Psalm 51, confession of David after he sinned with Bathsheba. भजन 51 को मेरे साथ खोलिए। यहाँ पर दाऊद जो है वो पश्चाताप कर रहा है पापों से, And और he says- उसका वचन है He ये, says, cleanse me from my sin. दूसरी और तीसरी आयत, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर हे परमेश्वर, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, मेरे पाप छोड़कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहते हैं। That's the point. प्रिय अजीजों, ये मेरा बिंदु है। What is it? क्या है? What is it? I know my sin. प्रिय जी, यहाँ My पर sin is before me. यहाँ पर दाऊद ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं मैं क्या प्रायश्चित कर रहा हूं, मगर चलो आप प्रायश्चित कर लेते हैं, ऐसा है। वो क्या कहता है? मुझे मेरा पाप दिख रहा है, वो मेरे सामने खड़ा है, मैं जानता हूं, और इसलिए हे परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध कर। The problem today is you do not know, and I do not know what my sin is because there is no self-examination happening. प्रिय चीजों, आज समस्या यह है कि आप और हम अपने पापों को नहीं जानते हैं। और क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम स्वयं अपने आप को जांचते नहीं हैं। And mind you, I'm not talking about the symptoms that you show of sin. That's not what I'm talking about. यहां पर आप पाप के कारण जो करते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। Your inner longings, that's the sin of your heart. प्रिय चीजों, आपके दिल के अंदरूनी जो लालसाएं हैं, वो आपकी दिल की पाप हैं। To confess, as Richard Sibbs said, to confess requires that I first know my sin, and to know my sin requires meditating on my heart in the view of God's यहां पर law. टिप्पणीकार कहता है कि प्रायश्चित करने के लिए क्या बहुत जरूरी है? नहीं, क्या जरूरी है प्रायश्चित करने में? कि आप किस चीज से प्रायश्चित कर रहे हैं? पाप को जानना
जरूरी है प्रायश्चित करने के लिए For he- और उस पाप को जानने के लिए परमेश्वर का वचन देखना बहुत For जरूरी he है। says the reason why many Christians are full of doubts, now note that, why many Christians are full of doubts is because they omit self-examination and mortification of indwelling sins that could actually lead them to a fuller sense of their union with Christ and the forgiveness of the inner renewal that such union provides. In short, you're full of doubt because you omit self-examination and identification. Mortification means identification, shinast प्रिय चीजों, of your sin. आज हम लोग मसीह होकर इतने हमारे जीवन में इतनी शंकाएं हैं अपने विश्वास को लेकर। वो इस कारण है क्योंकि हमने अपने आप को जांचना छोड़ दिया है। ये कला, ये जो दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है एक मनुष्य होने के नाते, उस दान को भी हमने ठुकरा दिया है। हमने कहा परमेश्वर मुझे कोई जरूरत नहीं अपने आप को जांचने की, और इस कारण मुझे अपने विश्वास पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने विश्वास पे इतने ज्यादा शंकाएं हैं। Each of us are prone to wander. प्रिय चीजों, क्योंकि हम लोग अपने आप को परीक्षण नहीं करते हैं, जांचते नहीं हैं, हमारा दिल भटकता रहता है। But what makes this wandering interesting is my wandering will look very different from your wandering. और क्योंकि Everyone will take their different path of wandering. और इस भटकने का, जहां पर हम अपने दिल को नहीं जानते हैं, ये एक ऐसा भटकना है कि हम सब एक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जब हम भटकते हैं तो हम अपने अपने रास्तों में निकल जाते हैं, अपना खुद का रास्ता बना के निकल जाते हैं। But self-examination helps us understand why and what are those unique ways that we take to wander from this Lord of our life. और जब आप स्वयं का जांच करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी बड़ी बातें हैं जो आपको आपके परमेश्वर से दूर ले जाता है। Okay, so what were we looking at? The first point, search inward. पहला बिंदु क्या है? अपने आप को जांचो। Now, second one, realize or see the inner shackle. और दूसरा बिंदु है कि आपका जो आपको बांधे रखा है उसको, उस हथकड़ी को पहचानो। Paul says in verse 23-24, यहाँ पर पौलुस इस बात को 23-24 में कहता है। रोमियो उसकी 7:23-24 को हम लोग पढ़ रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप के व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। he sees a shackle. यहां पर एक हथकड़ी को वो देखता है। Paul is moving from a stage of self-examination to stage of discovery, searching. यहां पर वो जांचने के बाद वो क्या कर रहा है? वो खोज को हमारे सामने लेके आ रहा He है। says, I see. वो कहता है मैं देखता हूं, I go finding or I go seeking, now I see. मैं खोजने गया था और अब मैं क्या कर पा रहा हूं? अब मैं देख पा रहा हूं। How does he go about it? यहां पर पौलुस क्या करने की कोशिश कर रहा है? It's a present imperative. A continuous, the word see, keep watching. Continuous vigilance, keep watching, be constantly discerning. यहां पर ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मैं देखता हूं, वो एक सतत निगरानी के बारे में हमको बताता है। Because both in verse 23 and 25 he uses the word law. और यहाँ पर 23 और 25वीं आयत में वो व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करता है। It means to be a power or a force over him. यहाँ पर ऊर्जा है और यह सामर्थ के रूप में, वो शक्ति के रूप में जो उसके ऊपर है उसको दिखाता So what है। is Paul saying? In my heart I know the law of God and I delight in his law. और पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे दिल में मैं परमेश्वर के वचन को मैं आनंदित हूं। And if I ask any one of us today morning, are you happy being a Christian? Who will say I am not? Please raise your hands. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से ऐसा कौन है जो कहता है कि मैं बिल्कुल आनंदित नहीं हूं एक मसीह बनकर, ऐसा कोई है? But Paul is saying that I delight. Yes, it is the main source of my life. It is the pull. It is the direction my desires should be
going. But the problem he says, he sees another power within him. यहां पर वो कहता है, पौलुस कहता है, हाँ परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है और मैं उससे प्रेम करता हूं, परंतु साथ साथ जब मैंने ढूंढा तो मैंने क्या पाया? एक और सामर्थ को मेरे जीवन में मैंने पाया, A kind of power which exerts power on his body parts. और एक ऐसा सामर्थ जो उसकी शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखना Now, चाहता when है। you think about body or members of his body, don't think about his limbs and body parts. See, that's not what he's trying to say. यहां पर वो अपने शरीर के अंगों पे हाथ पांव के बारे में बात नहीं कर रहा He's है। trying to say every member which cultivates desires of its own kind within him, और वो which क्या- is against the law of the law. वो कहता है कि शरीर के हर जो अंग अपनी अपनी लालसाओं को जैसे उत्पन्न करते हैं, वो सारी लालसा परमेश्वर के उस नियम के खिलाफ हैं। You see, we have rhythmized our body. प्रिय चीजों, हमने अपने शरीरों को भी लय में डाल दिया है। Everything is on a rhythm for us. I'm not joking. प्रिय चीजों, अगर आपको लगता है कि आप लय में नहीं चल रहे हैं, हम सब, एक चीज जो सच है वो क्या है? हम सब किसी ना किसी लय में अपने जीवन को बिता रहे हैं। We have trained and responded with our body to multiple situations and conditions, and those trainings leave a mark and rhythmize our body. हमने अपने शरीर को प्रशिक्षण देकर चीजों के लिए तैयार किया है। और प्रिय चीजों, हम लोग एक चीज जो आपको समझनी है, हम किसी ना किसी एक लय में जीवन को बिताते हैं। Now, why is that important? ये समझना क्यों जरूरी है? It is important because Paul is describing something we all recognize deep within ourselves. और पौलुस यहाँ पर एक ऐसी चीज बता रहा है जो हम साफ समझते हैं, That there is within us an inner conflict of desire. एक यहाँ पर विडंबना को वहां पर पौलुस दिखाता है। It is as if there are two different selves within me. वहां पर पौलुस एक तरीके से कह रहा है कि मेरे अंदर दो लोग हैं, दो व्यक्तित्व हैं, Each pulling apart. जो एक दूसरे को की तरफ खींच, उनका खिंचाव उल्टा है। He's showing us that sin is not only isolated choices that we make, यहाँ पर वो कह रहा है कि पाप ऐसा नहीं कि मैंने ये विकल्प ये ढूंढ लिया, मैंने ये चुन लिया। the sin is not just saying, oh, I lied here, or I did that there, or I said it here, or I did not pray in the morning. These are all respectable holy sins that we come up with. और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यहाँ से मेरी ये चूक हो गया, मेरे मन पे मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, सुबह मैंने प्रार्थना नहीं किया। ये सब चीजें जो हम लोग बड़े खुलकर बोल सकते But हैं। sin is that deep patterns of your heart that powers and shape how we see and live in this मगर world. प्रिय चीजों, पाप वहां पर है जो आपके दिल को हथकड़ी में कब्जा करके रखा है, और उसके कारण आपका जो देखने का तरीका, बोलने का तरीका जैसा आज है, वो हमारे दिल के पाप के कारण है। Sin has shaped your worldview. प्रिय चीजों, पाप ने आपके जीवन का दृष्टिकोण को ढाल दिया है, And that affects our careful reasoning and conscious decision. और क्योंकि पाप के कारण हमारा दृष्टिकोण किस कारण बना हुआ है? पाप के कारण बना हुआ है। प्रिय चीजों, हमारे जो चुनाव हैं, हमारे जो जीवन शैली, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। Our decision making is powered by the stories that we have told our lives. प्रिय चीजों, हम लोग का जो निर्णय होता है, हम जो निर्णय लेते हैं, वो सारी चीजें किस पे आधारित होती हैं? हमारे जीवन के अनुभवों को, या हमारे सोचने के तरीकों को जो मेरे साथ हो चुका है, और इस कारण हम लोग निर्णय उस पे आधारित होकर लेते These हैं। stories are what I call as shackles of our mind. और ये जो कहानियां जो हमने अपने दिल को समझा रखी हैं, हर दिन जो बता रखी हैं, उनको मैं हथकड़ियां कहता हूं। These stories come from our past, our childhood, to all the years of our life. ये जो कहानियां जो हैं, वो हमारे बचपन से लेकर आज सुबह तक जो हुआ है, उन पर आधारित We है। live according to the stories that have quietly captured our imagination over years, and also these stories which have now become have caused an irreparable impact on your soul. प्रिय चीजों, ये जो कहानियां जो हैं, उन्होंने हमारे मन को हथकड़ियों में बांध लिया है, और आज हम क्या करते हैं? हम लोग इन कहानियों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। हमारे इन कहानियों ने हमारी कल्पना को पूर्णतः कब्जा कर लिया है, और उसके कारण क्या हुआ है? हमारी आत्माएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। Frankly, these stories are so powerful. सच्चाई ये है कि ये कहानियां
बचपन की और जो हमने जो कहानियां अपने दिल को सुना रखी that हैं, they dictate to us what good life looks like. ये इतनी सामर्थ्यपूर्ण है कि ये बताती हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। It tells us and makes us decide what success means. ये कहानियां, ये पृष्ठभूमियां हमें बताती हैं कि सफलता का क्या मतलब होना चाहिए, Or what we should love and who we should pursue in love. ये कहानियां आपके दिल को बताती है कि तुम्हें किससे प्रेम करना चाहिए, तुम्हें किसी पीछे जाना चाहिए। And I'm telling you, और प्रिय चीजों में आपको बोलना चाहता हूं, you and I have shackles around our mind. प्रिय चीजों, हम लोग, आप और हमारा मन जो है वो हथकड़ियों में फंसा हुआ And if है। you remain shackled, अगर आपका मन उस हथकड़ियों में रहेगा, you have a foggy, blurry mind, incapable of any right walk and decision making. प्रिय चीजों में बोलना चाहता हूं कि आपका ऐसा मन होगा जो धुंधला पड़ चुका है, जो सोचने के काबिल नहीं है, और उस पर आप क्या करेंगे? आपके निर्णय गलत उठाएंगे। We are not unaffected by what is happening around us and inside. ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर कि हमारे अंदर क्या हो रहा है और हमारे आसपास क्या We हो are रहा not है। neutral observers of our situation. and ऐसा condition. नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं मैं, मेरे सामने जो चलता है उनको मैं देखता हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Our judgments are colored. उस हमारे जो सोचने का तरीका, जो हम न्याय लेते हैं, वो गलत हो Let जाता me है। tell you a fact this morning. प्रिय चीजों में एक सच्चाई आपको बोलना None चाहता of हूं। you seated here, including me, are neutral in our perception. हम लोग में ऐसा कोई भी नहीं जो बोल सकता है कि मैं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। Our perceptions are cultivated and colored by our desires and the stories that we have lived and inhabited. प्रिय चीजों, हमारे सोचने का तरीका, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, वो सारी चीजें हमारी कहानियों पर, हमारे दिल जिस प्रकार घटित है, जिस प्रकार ढली हैं, उस पर निर्भर करता है। Therefore, these stories are our backdrop, the template of our life, and that's how we interpret our world, people, and who surround us, and the media we consume. प्रिय चीजों, आपके बचपन से जो आपके साथ हुआ है, जो आज तक, आज सुबह तक जो घटा हुआ है, उसके आधार पर आप हर चीज सोचते हो। इसको अपने दिल में स्पष्ट कर लीजिए। आपके बचपन से लेके आज तक जो आपके साथ हुआ है, उसके आधारित आप निर्णय लेते हो, उस पर आप अपने जीवन को जीते हो, उस पर आप लोगों को उस प्रकार आप लोगों को देखते हो। You know the problem is, आप जानते समस्या क्या your है? heart would have tilted even before you would know that it is tilted. प्रिय चीजों, आपके जानने से पहले ही आपका मन गलत जगह झुक चुका है, And you would not realize. और आप जानते भी नहीं होंगे। Even before you weigh in on facts, आप आप सच्चाई को जानने से पहले ही your heart is already tilted. आपका जो मन जो है वो गलत जगह झुक चुका है। प्रिय चीजों, And therefore you struggle. तो इसलिए आप सही निर्णय ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। आपका मन ही झुक चुका है, तो सही निर्णय कहां से उत्पन्न And I होगा? want you to read with me verse 24. और इसलिए मेरे साथ आप 24वीं आयत को Paul पढ़िए। says, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? given the facts that lie before me, जो सच्चाई मेरे सामने है, what an antagonizing situation I am in. He says, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? यहाँ पर अपनी सच्चाई को दिल को जांचने के बाद, दिल की सच्चाइयों को समझने के बाद, एक पीड़ादायक एक घोषणा को ऊंचे स्वरों पर पौलुस क्या कहता है? 24वीं आयत मेरे साथ पढ़िए। मैं कैसा अच्छा आदमी नहीं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Having become the prisoner of the law of sin, the stories of my life, Paul says, wretched man, who will save me? पौलुस कहता है कि मैं उस हथकड़ियों में अपनी बचपन की कहानियां मेरे साथ जो हुई हैं, उनके आधारित मेरा मन हथकड़ी में हो चुका है, मैं इनके कब्जे में रहता हूं। हे परमेश्वर, या वो कहता है कौन मुझे बचाएगा? He's not saying, I will try, I will give it a try, I will manage, I will handle it. हम लोग I'm good, I'm good. हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे पता है क्या करना है, मैं कर लूंगा। नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते। It's just not possible. You can't do it. Unless you examine your heart जब and तक you आप- reach this point. जब तक आप अपने दिल को जांचेंगे नहीं प्रिय चीजों, और जब तक आप इस बिंदु पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर पौलुस चिल्ला रहा है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। Unless you say, how wretched I am, O Lord. प्रिय चीजों, जब तक आप अपने दिल को जांच कर ये चीखेंगे नहीं अपने प्रार्थनाओं में कि हे परमेश्वर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। He is realizing the deep captivity of his desires and perceptions. वो इस यहाँ पर जब अपने दिल को जांच पा रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो जान पा रहा है कि मेरा जो दिल है वो परमेश्वर से कितना दूर मेरे पापों की लालसाओं में फंसा हुआ है। What is self-examination doing here? Yes, It is so not yeah. merely identifying the wrong actions. It is discerning the distortions of our view of our realities. यहाँ पर जब आप अपने आप को सही तरीके से जांचते हैं, मैं वापस बोलना चाहता हूं, वो सिर्फ पाप को का शिनाख्त करने के लिए नहीं, पापों की पहचान करने के लिए नहीं, मगर उससे बहुत बड़ी चीज करने के लिए। वो क्या कि आप जान पा रहे हैं कि मेरा जो सोचने का जो तरीका है, मेरे जीवन जीने का जो तरीका है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे दिल की लालसाओं के कारण हो रहा है, जो मैं परमेश्वर के वचन के बिना, स्वयं जांचने के बिना मैं नहीं जान पा रहा हूं। Are you with me, guys? क्या आप मेरे साथ हैं? Therefore, self-examination should lead to restoring your heart. प्रिय चीजों, जब स्वयं आप अपने आप को जानते हैं, तो आप अपनी कहानी को पूर्ण घटित करते हैं, अपने दिल को आप पूर्ण घटित करते हैं, अलग नए तरीके से शुरू करते Look हैं। at what 24 is answered with or met with. 24वीं आयत में पौलुस क्या कर रहा है? हाथ खड़ा कर दे रहा। और वो एक सवाल के साथ हाथ खड़ा कर देता है, कहता है मुझसे नहीं हो, मगर वो सवाल पूछ रहा है ना। अब देखिए 25. Let's read it together. उसका उत्तर Yeah. 25वीं आयत में पौलुस क्या कह रहा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। Thank you. The cry of wretchedness is met with a cry of hope in the gospel. प्रिय चीजों, A cry of gratitude. यहां पर इस अभागा मनुष्य का जो रोना, जो पौलुस जो एक अपोस्तल था, वो जब रो रहा है, वो अपने हाथ खड़ा कर दे रहा है सवाल पूछकर। कहानी वहां पर खत्म नहीं होती। पौलुस हमको 25वीं आयत में उसका उत्तर देते हुए कहता है कि इसका उत्तर मैं सुसमाचार में पाता हूं। Keller says, when we read God's word properly, when we look at our own lives honestly, we can only conclude that we are wretched, and without accepting this, that we are abhaga. Abhaga seems a very mellowed down version. We are wretched. यहां पर टिम केलर कहता है, जब तक हम परमेश्वर के नियमों को ठीक से पढ़ते हैं और जब हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखते हैं, तो तभी केवल हम निष्कर्ष को निकाल पाते हैं कि क्या है, हम अभागे मनुष्य हैं। Without accepting that you and I are wretched, we will never grasp the glory of the gospel. प्रिय जीजों, जब तक हम लोग इस बात की घोषणा जोर से नहीं करते, जोर से नहीं मन को चिल्ला कर नहीं बोलते हैं कि मैं अभागा हूं, तब तक हमारी कहानियां बदल नहीं सकती हैं। Unless the sin-tilted heart is not met with the story of the redemption, we will act like a dog which goes back to its vomit again and again. No holds barred. प्रिय चीजों, जब तक आपका और हमारा पाप के तरफ झुका हुआ मन इस सुसमाचार के सच्चाई को छुएगा नहीं, उस सुसमाचार के सच्चाई को स्वीकारेगा नहीं, तब तक हम उस कुत्ते के समान होंगे जो अपने उल्टी के वापस को देखकर वापस चला जाता है। हमारा जीवन बदल नहीं सकता। The call is to restore your heart through the process of preaching the gospel to your heart every moment. Not me preaching from here.
प्रिय चीजों, आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने दिलों से सुसमाचार बोलते रहोगे। जब तक आप अपने दिल से प्रचार नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। As we preach the gospel to our hearts, we start to realize that our flesh and its perceptions will fail, that it cannot give us the victory that we look for and the satisfactions that we yearn for. जब तक आप सुसमाचार को अपने दिल से लेकर प्रचार नहीं करते, दिल को प्रचार नहीं करते हैं, तब तक आप ये सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे कि मेरा शरीर मुझे जयवंत करना, मैं जयवंत बनना चाहता हूं, मेरा शरीर मुझे जयवंत नहीं बना सकता। God gives us the victory. प्रिय चीजों, जो जयवंत बनना चाहते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर हमको बना सकता Our है। inability, our wretchedness is met with God's grace in the gospel of His Son, our Savior, Lord Jesus Christ. हमारा अभागापन, हमारी मनुष्यत जो है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में, उस क्रूस पर ही वो ठीक हो सकता है। Lord, I thank you. वो कहता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं हे परमेश्वर। We do not thank God. That's the simple problem of our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद नहीं देते हैं। True transformation starts when we start restoring our heart with the gospel of Jesus Christ. प्रिय चीजों, हमारी कहानी तब तक नहीं बदलेगी, वो तभी बदलेगी जब हम अपने दिल को पुनर्गठित करेंगे इस सुसमाचार के आधार पर। Unless our imagination is captured by the story of the gospel, we will live in our stories. We will inhabit the world that we have cultivated. प्रिय चीजों, हमारी आज की जो कल्पनाएं, हमारी सोच जो हैं, हमारी कहानी, हमारी पृष्ठभूमि, हमारा बचपन, हमारे साथ जो हुआ है, उनके द्वारा वो कब्जे में है। और जब तक सुसमाचार उनको निकालेगा नहीं, वो तब तक हमारी कल्पनाएं सिर्फ वही होंगी, हमारी सोच वही रहेगा। आपको सुसमाचार चाहिए जिससे कि आपके मन के सोच आजाद हो पाए। This is spiritual formation, dear church. यहाँ पर एक आत्मिक घटन को आप देख सकते Where you हैं, let the Spirit sanctify your hearts और जहाँ पर पवित्र आत्मा आपके दिल को पवित्र करता है and tune your heart to the purposes of God. और आपके दिल को लेकर परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए, I- कार्यों के लिए तैयार करता है। I don't want you to go back from here thinking that, oh, what a wonderful time. मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां से वापस जाके बोले बहुत अच्छा समय था। If you have not been moved in your heart, प्रिय चीजों, अगर आपका दिल बदला नहीं है, then don't say that you had a तो wonderful मत बोलिए कि अच्छा बहुत बढ़िया ऑफ साइड था। If I have not moved in my heart, और जब तक मैं और आप हमारे दिल में अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े I हैं, have preached in vain. प्रिय चीजों, तो मेरा प्रचार मेरे लिए खुद बेकार Unless है। the story of the gospel of Jesus Christ does not reflect from your heart, your life is in vain. प्रिय चीजों, जब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके दिल से प्रतिबिंबित नहीं होता है, तो आपका विश्वास और आपका मसीह जीवन बेकार है। A life rooted, not like a shaft, rooted in Christ. प्रिय चीजों, एक ऐसा जीवन हम चाहना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन में जड़ पाया हो, हम भूसे ना बन जाएं। As we end this morning, this offsite 25, प्रिय चीजों, आज सुबह जब हम लोग इस ऑफ साइड को यहाँ पर उसका समापन पे आ गए I हैं, make this appeal to each one of us. Put the gospel as the rhythm of your life. मैं इस बात का निवेदन करता हूं हर सीबीएफ के सदस्य से कि सुसमाचार का लय को आप अपने जीवन का लय बनाएं। Let the gospel rhythm produce habits of grace so that in order that your spiritual disciplines are cultivated and you know who you are. प्रिय चीजों, ये जो सुसमाचार का लय जो है वो अनुग्रह के आदतों को शुरू कर पाए, या दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक अनुशासन जो है आपके जीवन में शुरू कर पाए। Remember, habituation is always a slow process. It's the shaping of your desires, perception and imagination. प्रिय चीजों, It's not an action. Habituation is a shaping of your desires, perception and imagination. It is nowhere near an action. प्रिय चीजों, आदत जो है मैगी मसाला 2 मिनट्स में नहीं बनता है, उसमें समय लगता है, और उस समय को आदत डालने के लिए हमारी इच्छाओं
धारणा और कल्पनाओं का धीरे धीरे आकार लेना जरूरी है। And this will only happen with a steady immersion of your own soul in the gospel rhythm, practiced over and over again on a daily basis, day and night meditating. प्रिय चीजों, और ये तभी मुमकिन होगा, ये नई आदतें तभी बनेंगी जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में पूर्णता अपने आप को डुबा लोगे और इस लय को लगातार उसकी प्रशिक्षण आप करते रहेंगे। Like the athlete or a musician who is always repeatedly practicing and disciplining himself or herself, our hearts too must be trained by the gospel of Jesus Christ with repeated moments of worship that draws us back into the story of the gospel where our hearts break and we rejoice with absolute thanksgiving and worship. प्रिय चीजों, जैसे कि एक गीतकार या एक धावक जो है वो प्रशिक्षण करता रहता है बेहतरी के लिए, वो बेहतर बनने के लिए, उस पुरस्कार के लिए वो प्रशिक्षण करता रहता है, उसी प्रकार प्रिय चीजों हमारा जो दिल है वो आराधना के द्वारा रोज हर वक्त क्षण भर शाश्वत रूप में वो बनता रहे, जिससे कि हम वापस सुसमाचार की उस कहानी को अपनी कहानी बना लें। In truth, there is no formation without repetition. प्रिय चीजों, घटन जो है वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक एक चीज को लगातार आप करते रहेंगे। Through the table, repeated rhythm of the table, the word, the prayer, the praise, confession, assurance, fellowship, reorientation of hearts, reorientation of our lives, rewriting of your story in Christ, we will not change. प्रिय चीजों, जब हम कलीसिया में बैठकर इन लयों को, वचन के लय को, हमारे सामने जो मेज रखा है उसके लय को, प्रार्थना के लय को, स्तुति के लय को, पश्चाताप के लय को और आश्वासन जो हमें मिलता है, तब तक हमारे दिल वापस परमेश्वर की तरफ केंद्रित नहीं हो पाएंगे। When we resist this repetition, इस बार बार करने की जो गतिविधि को हम अगर नकारते हैं, we allow the rhythms of the world to rhythmize us. प्रिय चीजों, होता क्या है, जैसे पहले बोला, हम एक लय में जरूर जीते हैं। अब सवाल यह है कि जब तक आप इन आदतों को बार बार दोहराते नहीं हैं तो आप संसार के लय में जिएंगे। That is why he placed the table. प्रिय चीजों, इसलिए ये मेज हमारे सामने रखा है। I want all of us to stand up this मैं morning.